हेलो मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जीवम शरदम शतम पुस्तक की कुछ पंक्तियों को हम लेंगे, बट आज हम अपनों से कुछ अपनी बातें भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मित्रों, तो अभी जो है चल रहा है जीवन देवता की साधना आराधना। ठीक है, एक चल रहा है, इसमें हम नियम बताएंगे। जीवन देवता की साधना आराधना तो करना है, बट इसमें आप लोगों को और क्या ऐड करना है। ठीक है, जैसे गुरुदेव की बातें तो हैं ही, गुरुदेव की बात को तो क्लियर करना ही है। आप भी समझेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, हम भी समझेंगे, डिफाइन करेंगे, और भी जो हमारे व्यूअर हैं वो भी खुद से इनके शब्दों को डिफाइन जो करना चाहते, जिनके मन में जो इनका उदाहरण को तोड़ न करके जो समझना होता है, अपने विचार व्यक्त करना है, तो वो आप इसका डायरी नोट भी बना सकते हैं, जितनी बुक का हम स्वाध्याय करवा रहे हैं। और आज हम ये बताएंगे आपको कि जीवन देवता की साधना आराधना में और क्या ऐड कर सकते हैं। तो पहला तो आपको जो है, ये दैनिक क्रम दिनचर्या की तो बातें होती ही रहती हैं। हर कोई बोलेगा कि आपको योग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आपको शाकाहार अपनाना चाहिए, आपको संतुलित जीवन अपनाना चाहिए, बट इसमें और भी कुछ ऐड करने का है। तो ये सारी बातों के अलावा तो आज हम वो बातें करेंगे। आज हम जीवन देवता की साधना आराधना में आपको स्वाध्याय की में जो कुछ और न्यू अब आना चाहिए, आज के टाइम के अनुसार जो होना चाहिए, हम वो आपको बताएंगे। जीवन देवता की साधना आराधना में गुरुदेव ने जीवम शरदम शतम में कहा है कि जीवन जो है ना, आपका जीवन आप चाहें तो 100 साल की बना सकते हैं। अपनी मर्जी से अपनी आयु निर्धारित कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना जीवन क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ को अपनी मर्जी की दुनिया बना सकते हैं, अपना स्वर्ग खुद निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए हमारे विचार से। हम आपको केवल आपके माइंड में एक बात डाल रहे हैं, अगर आपको पॉसिबल हो सके तो आप ऐड कर सकते हैं कि आप जो है स्वाध्याय के अलावा, अध्ययन के अलावा मनन और चिंतन को भी ऐड कर लीजिए। डेली पढ़ना तो है, बट कभी टाइम मिले तो आपको, तो जैसे क्या कि नियमित हम स्वाध्याय करने के लिए आपका कहना होगा कि आपने बताया था नियमित स्वाध्याय करना चाहिए, अगर नहीं करते तो ऐसा होता है, और अगर करते हैं तो ऐसा होता है। तो हम वो वाला रिजल्ट चाहते हैं जो आपने बताया, पॉजिटिव वाला, तो इसलिए हम नियमित स्वाध्याय कर लेते हैं। बट स्वाध्याय करने के बाद, नियमित स्वाध्याय के बीच में लर्निंग करने के बाद, आप 10 से 15 मिनट का टाइम उसकी बातों पे गौर करने में लगाएं, बातों की गहराई में उतरे। जैसे कि हम यहाँ पे जीवन देवता की साधना आराधना की ही पुस्तक को लेते हैं, इसमें हम एक आपको प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा एक लाइन का दिखा देते हैं। हो सकता है, इससे हो सकता है आप लोगों की लाइफ में और आपको आपके स्वाध्याय में से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। केवल लर्निंग करने से नहीं होता है। जैसे कि आपने ना ये लर्निंग की, जीवन देवता की साधना आराधना पुस्तिका को लर्निंग कर लिया, सुन लिया, वीडियो लर्निंग कर लिया, आपका स्वाध्याय हो गया। कुछ अच्छी बातें 24 आवर में 1 आवर आपके माइंड में आ गया। कहने का मतलब ये है, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में 1 आवर 45 मिनट खुद को रखते हैं, और उसका जो है ना नियमित का कुछ इफ़ेक्ट होता है कि आपको अच्छाई अच्छी लगने लगती है। आप अपने रूटीन वाली लाइफ से थोड़ा सा हटकर एक अच्छे से अध्यात्म की लाइफ में आते हैं। तो ये 45 मिनट का जो टाइम आपका स्वाध्याय का होता है, वो अध्यात्म का लाइफ होता है। 45 मिनट अपने टाइम से निकालकर, 24 आवर से निकालकर आपने स्वाध्याय जो किया, वो स्पिरिचुअलिटी को दिया। तो आपने अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर ली, स्पिरिचुअल बना लिया। आपने खुद को 45 मिनट स्पिरिचुअल बना लिया। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, देखते हैं। मानव जीवन एक कल्प वृक्ष के समान, इस एक लाइन को ही हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है कल्प वृक्ष की तरह होता है। कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि हम उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कल्पना करते हैं, वो उसको पूरा कर देता है कल्पना करने से।
तो अब आपका जीवन भी कल्प वृक्ष हो सकता है। आपकी लाइफ में जो भी आएगा, आपके जीवन में जो भी आएगा, उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप भी किसी के लिए देवता बन जाएंगे, किसी के लिए कल्प वृक्ष बन जाएंगे। कोई आपको सुन कर, देख कर, समझ कर अपने आप को अच्छा फील करेगा। ये कहने का मतलब है कि कल्प वृक्ष मीन्स क्या, ये विश फुलफिल, बट ये नहीं है। ये हम अपनी मर्जी अपना मतलब कि विचार व्यक्त किए कि इसका मतलब ये हो सकता है, बट इसका रियल मीनिंग जो होता है ना, कल्प वृक्ष सारी इच्छाएं पूर्ण करता है, बट कल्प वृक्ष खुद भी तो पूर्ण होता है ना। तो इसका मीनिंग, रियल मीनिंग यही है कि आप कल्प वृक्ष की तरह पूर्ण बन सकते हैं। आपको कुछ भी इच्छा पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी लाइफ में ही है अवेलेबल। आपने क्रिएट किया है, वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको ना वो क्या नाम है, आपको कुछ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। आप वो अपने पर्सनल लाइफ की कंसल्टेंसी लेने की सोच रहे हैं पेमेंट करके। आप मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाकर मिलने की बात सोच रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो है ना, खुद अपने मनोरोग विशेषज्ञ बन जाए। जैसे कि कोई एक स्टोरी है, मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे लूँगी किसी की। एक स्टूडेंट था जिसकी पढ़ाई चल रही थी, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। उसके फैमिली अच्छे थे, अच्छे खाते पीते परिवार से था। उसके घर में, उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उनके जो गार्जियन थे, माता पिता थे, उनको टाइम पे सारी चीज़ें अवेलेबल करवा देते थे उनके हॉस्टल में। बट उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था कि अपने बच्चे को टाइम दे सके, मिल सके, उनसे बात कर सके। तो उनके बच्चे बड़े परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। वो सोचते रहते थे जैसे सबके माता पिता हैं, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, हम बोलते भी नहीं हैं, उसके पहले ही पूरा हो जाता है। बट हमारे पेरेंट्स आते नहीं हैं, हमसे मिलते नहीं है जैसे सबके पेरेंट्स रहते, वैसे नॉर्मल हमारी लाइफ नहीं है। हमारे पेरेंट्स नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं जिससे कि हम उनके सानिध्य में रह सकें, अपने माता पिता के सानिध्य में कुछ टाइम बिता सकें, कुछ बात कर सकें, अपनी माँ को कुछ बता सके, अपने पापा से कुछ पूछ सके, जानकारी ले सके। तो उस बच्चे को डिप्रेशन हो गया। वो बच्चा सोचते सोचते डीप डिप्रेशन में चला गया। वो नशा करने लग गया, अपने ये मतलब भुलाने के लिए, टेंशन स्ट्रेस को हटाने के लिए, ये बात भूलने के लिए कि मेरे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते हैं। उसके मन में ये बात कहीं से कोई डाल गया, कोई स्टूडेंट, कोई फ्रेंड्स, या कहीं से दिख गया, कहीं किसी वीडियो में, कोई मूवी में, कोई स्टोरी में, कि ऐसा वही करते हैं जिसके पेरेंट्स को उनके बच्चों से कोई लेना देना नहीं रहता है, लगाव नहीं रहता है। नहीं तो पेरेंट्स तो अपने बच्चे के बिना रह नहीं सकते। ये बात उसके माइंड में ऐसी बैठी कि वो बच्चा नशा का आदी हो गया। उसके बाद जो है बहुत टाइम के बाद उसको, उसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया। और उसके कुछ फ्रेंड्स जो नियर में थे, वो जान गए उसके बारे में, क्योंकि वो हेल्प लेता था। तो पहले तो दोस्त लोगों को अच्छा लगा क्योंकि उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती थी उससे। बट जब वो देखा कि हम यहाँ प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हॉस्टल में, तो वो क्या किया, उस दोस्त का से दूर हो गया, क्योंकि इसमें उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाता। तो वो इससे हट गया, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको बोलते थे कि वो गलत लड़का है, गंदा लड़का है, उससे दूर रहो। तो फिर वो निगेटिव होता चला गया, उसको खुद के बारे में ऐसा सुनने के लिए मिला कि वो गलत है। तो फिर वो और निगेटिव हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो धीरे धीरे एग्ज़ाम में भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो अपने फ्रेंड ग्रुप से ही हट गया। फिर वो क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, उसको कॉलेज स्कूल से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। मतलब कि हर उससे सारा कुछ ख़त्म हो गया उसका। उसके बाद बहुत बैड कंडीशन में वो चला गया, बहुत हेल्थ इशू फेस किया वो बच्चा। उसके बाद किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वो बातें
उसके कान में आई, जैसे निगेटिव बातें उसके कान में आई थी वैसे एक पॉजिटिव बात भी उसके कान में आई कि तुम अगर चाहो, जैसा चाहो अपने लाइफ को वैसा क्रिएट कर सकते हो। किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ये बातें उसके कान में आई कि हम खुद ही अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में डालते हैं, खुद ही अपने आप को गलत बनाते हैं, खुद ही अपने आप को चाहें तो कभी भी सही बना सकते हैं। तो वो ये सोचा, गौर किया इस बात पे कि क्या हम अब भी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। उसकी सोल की तरफ से, उसके मन से, उसके आत्मा से आवाज़ आई कि यस, तुम अब भी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। तो फिर उस बच्चे ने ट्राई किया। पहले स्टार्ट किया मॉर्निंग उठना जल्दी, बहुत प्रॉब्लम होता था मॉर्निंग उठने में, रात में नींद नहीं आती थी, नींद भी सुबह में आती थी। तो वो क्या करता था, जैसे ही नींद सुबह में आया वो अलार्म लगा लेता था जितने टाइम में उठना है, 2 घंटे 4 घंटे का नींद वो लेकर के मॉर्निंग का वो अलार्म उठते के साथ ही, अलार्म बजते ही वो डायरेक्ट उठ जाता था। उसके बाद वो अपना क्या किया, टहलना स्टार्ट कर दिया बाहर। पहले जगने की आदत डाली, फिर टहलने की आदत डाली, फिर उसके बाद धीरे 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 वो जो है एक्सरसाइज वगैरह ट्राई करने लगा, क्योंकि योग का उसको नॉलेज नहीं था, उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था योग वाला। योग के लिए एक अच्छे टीचर की नीड होती है, तो वो योग नहीं किया, वो उसने जिम ट्राई किया, मतलब एक्सरसाइज ट्राई किया। वो एक्सरसाइज ट्राई किया, उसके पास जो बची खुची अमाउंट थी कहीं से बैंक वगैरह में रखी हुई, जमा की हुई, तो उससे वो एक फ्लैट लिया, वहाँ पे वो सेटल हुआ। और उन्होंने अपनी पहले क्या की, आ, उसी मोटिवेशनल स्पीकर की कुछ वीडियोस, कुछ बुक्स वो ले आया। उसके बाद वो क्या किया, उसने स्टडी स्टार्ट की। उसके पास कोई माइंड सेट नहीं था कि उसको क्या स्टडी करना है, क्या लर्निंग करना है, क्या स्वाध्याय करना है, अब क्या करना है, उसके पास कोई माइंड नहीं। बट वो जिस मोटिवेशनल स्पीकर की वो बात सुना था उससे बहुत इंस्पायर हो गया था, तो वो कुछ कोशिश करके उससे कंसल्टेंसी लेने चला गया, लेने के लिए बात की ऑनलाइन। तो उसको ऐसा कहा गया, गाइडेंस दी गई कि आप जो है क्या नाम है, आप ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है, आप हमारे पास आए हैं, हम आपको अच्छी बात बताएंगे कि आप ना रेगुलर एक्सरसाइज टाइम पे कीजिए। मॉर्निंग का ठीक किया आपने, जगना एक्सरसाइज ठीक किया है, स्टार्ट कर दिया है। और आप कॉन्फिडेंस में आने के लिए कुछ रूटीन फॉलो कर लीजिए। उन्होंने कुछ रूटीन बताया कि इसको फॉलो करना है, तो वो उसके साथ ऐड कर लीजिए। तो वो ऐड कर लिया, रूटीन फॉलो किया। फिर उसके बाद वो बोला कि आपकी बातें मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे आप अपनी कुछ वीडियोस वगैरह बता दीजिए। पेमेंट है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ में जो है आप हमको अपनी कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए, जिसको सुन करके मुझे और कुछ ऐड करना होगा तो हम कर लेंगे। तो उस पर्सन के लिए एक न्यू वीडियो बनाकर कि आपको और क्या क्या ऐड करना है अपनी लाइफ में, वो बनाकर उन्होंने उसको दे दिया कि आपको क्या क्या और करना है, इसके बाद क्या करना है, फिर देन इसके बाद क्या ना करें, इतने क्राइटेरिया फुलफिल हो गया था, फिर देन उसके बाद क्या करना है, एक कोर्स की तरह बनाकर उसको दे दिया गया। उसकी लाइफ में उन्होंने उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात को, सारी बातों को माना, अक्षरशः पालन किया, जैसा कहा गया था वैसा किया। उसकी लाइफ अच्छी बन गई। अच्छी कैसे बन गई, वो पहले से पॉजिटिव हो गया, हेल्दी हो गया, एक्टिव हो गया, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बॉडी के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, माइंड के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, वो स्वस्थ हो गया बिल्कुल, और हेल्दी हो गया, हैप्पी हो गया, उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई, और वो ना बहुत हैप्पी रहने लग गया। तो लोग पूछते थे कि ये वही बच्चा है जो कि इस तरह से इसको इस कॉलेज से निकाल दिया गया था, इस तरह से। तो बहुत सारे निगेटिव बातें भी उनको बोलने के लिए उनसे बात करना चाहता था कि अरे तुम्हारा तो ये कंडीशन था, तो फिर क्या हुआ जो तुम ऐसे हो गए, पेरेंट्स का क्या हुआ, कहाँ हैं पापा मम्मी, किनसे बात होती है घर में, और कौन कौन है। वो बच्चा मुस्कुरा कर
कोई जवाब नहीं देता था, वो अपना काम करता रहता था। उनको बताया गया था कि व्यस्त रहे, मस्त रहे, तो वो बिज़ी भी रहता था। तो 2 घंटे 4 घंटे का वो कुछ वर्कआउट भी कराता था कहीं, वर्कआउट की तरह ही वो कुछ वर्क भी कर लेता था फ्री में। वो बोला कि हम फ्री में काम करेंगे, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो वो लोगों के बीच में रहने के लिए, तो वो फ्री क्या काम किया, उससे उन वो सारे लोग जिनकी वो हेल्प किया वो इंस्पायर हो गए कि अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, ये देखो हमारी फ्री में हेल्प कर देता। आजकल कौन किसकी हेल्प करता है। तो हेल्प करने की हैबिट से उसके बहुत सारे फ्रेंड ग्रुप बन गए हेल्प के कारण। वो मनी, उन्होंने मनी के बारे में नहीं बताया, फैमिली के बारे में नहीं बताया, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को नहीं बताया कि वो किस बैकग्राउंड से है। उसने हार्ड वर्क करके एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली और अपने अच्छे दोस्त भी बना लिए, अच्छे पॉजिटिव फ्रेंड्स जो उसके लिए अच्छा सोचते थे और जो रियल में अच्छे थे। तो वो उन्होंने उसकी थोड़ी सी मनी से हेल्प करके एक काम स्टार्ट कर लिया, साथ में ग्रुप बनाकर एक काम स्टार्ट कर लिया। तो उससे क्या हुआ ना कि कुछ ऑनेस्ट पर्सन उसको मिल गए फ्री में, ठीक है, और एक काम भी स्टार्ट कर दिया वो। उसके बाद ना मनी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो उसने ना अपनी फैमिली को ही टाटा बाय बाय कर दिया था कि तुम मनी अगर करोगे, मनी दोगे, तो तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, मनी का मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप मेरे पेरेंट्स हैं, आप हमारे साथ अगर नहीं रहना चाहते हैं, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते, तो हम भी, मुझे भी आपकी नीड नहीं है। तो वो फिर दोबारा से अपने पेरेंट्स से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं किया, और उसने खुद से अपनी लाइफ अच्छी बनाई। जैसे खुद से उसकी लाइफ ख़राब हो गई थी एक थॉट से, तो एक थॉट से उसकी लाइफ अच्छी बन गई कि हम कभी अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। फिर जब वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट उसका हो गया, कुछ फ्रेंड्स अच्छे मिल गए, तो फिर उन सब से उनकी सारी बातें शेयर होती थी लाइफ की। तो फिर बीच में जब वो अच्छा कर रहा था, उसने एक कंपनी ज्वाइन कर लिया, कंपनी बना लिया अपने। तो इसलिए वो उस एजुकेशन और लर्निंग के कारण जो है, आ, वो खुद से जितना नॉलेज था उसको, वो खुद से उसका यूज़ करके उसने खुद की एक अपनी कंपनी पर्सनल बना ली, और किसी को बताया नहीं, उन सारे लोगों को वर्क में, काम में, अपने काम में लगा लिया। इससे क्या हुआ कि खुद की उसकी एक इमेज बन गई कि उसकी एक कंपनी ये है। 1 ईयर के बाद बहुत सारे लोग जानने लग गए आसपास के कि इसकी खुद की एक कंपनी है, ये कहीं वर्क नहीं कर, टीम भी है और कंपनी भी है। तो बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर उनसे कांटेक्ट किए और उनकी सर्विस को लिए, बाय किए, लिए। तो इससे उसका काम अच्छा हो गया, बन गया, उसको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं, वर्क के से रिलेटेड फेस नहीं करना पड़ा। फिर वो धीरे धीरे जो है ग्रो करना स्टार्ट किया। तो उसी के फ्रेंड्स, वही पुराने जो टीम थी, उसमें से एक उसका बहुत नियर बाय हो गया। तो उसको उन्होंने अपनी सारी बातें शेयर की, बहुत टाइम के बाद सारी बातें शेयर की कि देखो हमारी पर्सनल लाइफ की ये स्टोरी है, हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन, पर्सनल लाइफ का सॉल्यूशन मिल जाए मुझे कहीं से। तो उसने एक अच्छी बात बताई, बोली कि देखो मित्र, हम तुम्हारा बहुत भला चाहते हैं और हम अपना भी भला चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपसे हमारी दोस्ती ख़त्म हो, और हम ये नहीं चाहते कि आप हमें छोड़ दें, ठीक है। आप तो बहुत बड़े हैं और आपसे मिलना बात करना भी इम्पॉसिबल सा ही है, इतने बड़े पर्सन से कोई ऐसे नहीं मिल सकता है। तो वो क्या किया, वो उसने क्या बताया बात, कि पेरेंट्स को भूलना भी नहीं है, और अपनी एक न्यू लाइफ आपने क्रिएट की है, प्रोफेशनल, तो पर्सनल लाइफ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अच्छी दोस्त बना रहे हैं तो आप अच्छी लाइफ पार्टनर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अच्छे लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और पेरेंट्स को रहने दीजिए। तो बोला मुझे ना लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी चाहिए, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो वो बोला ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको खुद मिल जाएगा, आपको ये फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है। तो उसने अपनी लाइफ में एक रूल फॉलो किया जो उस फ्रेंड्स ने गाइड किया था, सजेस्ट किया था कि इस रूल से ना हमारे पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। उसने वो पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो रूल फॉलो किए, और उसकी
नेक्स्ट जर्नी, अच्छी लाइफ स्टार्ट हो गई, जिससे उसका वो जो प्रॉब्लम था स्ट्रेस का वो ख़त्म हो गया और वो उसकी अच्छी लाइफ हो गई, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जो वो चाहता था वो हो गया। फिर देन फिर आगे फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, उसके पेरेंट्स ने उससे उसकी लाइफ से सीख लिया और अपनी मिस्टेक को सुधारा। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जैसे बच्चों से, माता पिता से बच्चे सीखते हैं ना, बच्चों से भी माता पिता को कुछ ना कुछ ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान, नॉलेज, अच्छाई किसी में भी हो सकती है, अच्छे कोई भी हो सकते हैं, बुरे कोई भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स गलत हैं और हम ही गलत हो जाएं तो इसमें पेरेंट्स में और हम में क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर फैमिली अच्छी नहीं मिले तो फैमिली की बातों में आकर अपनी लाइफ हेल नहीं बनाना। आपको पता है कि आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है, आप किस नेचर बिहेव के हैं, आप अपने नेचर बिहेव के अनुसार अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चिंतन और मनन को ऐड करेंगे। ठीक है, और 45 मिनट अगर आपने लर्निंग को दिया है तो 45 मिनट और आप निकाल लीजिए, कष्ट कर लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी कंजूसी को कम करके थोड़ी सी दया भावना खुद के लिए निकालिए, दिखाइए, अपने आप पे दया कीजिए और आप मनन और चिंतन भी कीजिए अध्ययन के साथ। आप जो लर्निंग करें उसका मनन और चिंतन करें, उसकी गहराई में, बातों की गहराई में जाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मनन और चिंतन, लर्निंग को मनन और चिंतन, लर्निंग करने के बाद मेडिटेशन कर लेंगे थोड़ी सी और फिर दोबारा से एक ही चैप्टर को रिपीट करेंगे लर्निंग। तो आपकी वो ध्यान की गहराई में उतरने की बात जो कही जाती है वो आपकी लर्निंग से ही हो जाएगी और आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। फिर ये एक कर सकते हैं और एक दूसरा एक और काम कर सकते हैं मनन और चिंतन के साथ में। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, 3 काम हो गए। फोर्थ आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को वो क्या नाम है ना, स्वाध्याय मंडली बना सकते हैं खुद की। जैसे अकेले लर्निंग करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, अकेले लर्निंग होता भी नहीं है। अगर ग्रुप में लर्निंग करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स भी ग्रुप के हैं। जैसे कि अगर आप साथ में लर्निंग करते हैं तो अगर आप एक पैराग्राफ लेंगे तो आपका ग्रुप में जो भी बैठा होगा आपके साथ वो एक पैराग्राफ लेगा, तो 2 पैराग्राफ 2 पर्सन मिलकर करेंगे लर्निंग और अपने पैराग्राफ की डिफिनेशन और मीनिंग वो समझाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पैराग्राफ जो आपने लर्निंग की है उसका डिफिनेशन और मीनिंग आप समझा देंगे और वो सलाह की तरह हो जाएगा, तो स्पीच आपकी अच्छी हो जाएगी, समझाने का तरीका आप सीख जाएंगे, किसी को समझाने का कि कैसे समझाते हैं। तो आप किसी को समझाएंगे तो आप खुद भी समझेंगे उस बात को। ऐसा होता है, अगर हम किसी को बताते हैं तो हम खुद भी इस बात को पहले समझ लेते हैं तभी हम किसी को बताते हैं। तो अगर कोई किसी को सिखाता है तो वो जल्दी सीखता है, उसकी सीखने लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है सिखाने वाले की। टीचर की लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्टूडेंट से। ठीक है, तो इसीलिए जब आप एक पैराग्राफ लर्निंग करेंगे तो एक पैराग्राफ लर्निंग करेंगे 2 4 5 2 फ्रेंड भी मिल जाएं, अगर ज़्यादा ना हो 2 ही मिल जाएं। फैमिली में किसी बच्चे को पकड़ लीजिए बैठा करके कि चलो तुम बैठो, फिर मेरे साथ तुम भी लर्निंग करो, हम भी लर्निंग करते हैं, तुम कुछ पढ़ के सुना, हम कुछ पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा भी करते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आपको लर्निंग कम करना पड़ेगा। एक चैप्टर अगर 3 फ्रेंड 4 फ्रेंड मिलकर, 3 फ्रेंड 4 फ्रेंड मिलकर करते हैं, 4 दोस्त मिलकर अगर एक चैप्टर को क्लोज करते हैं तो आप उस एक चैप्टर का जो पूरा मीनिंग होगा ना पैराग्राफ का वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा ना लर्निंग करना पड़ेगा, ज़्यादा बोरिंग फील भी नहीं होगा, ग्रुप बन जाएगा, वहाँ पे हंसी मजाक का एनवायरनमेंट होगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, ज़्यादा सीरियस वाला नहीं होगा और आपका हंसते खेलते में बड़े लंबे टॉपिक को आप समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ग्रुप में ना भी होता है, तो आप ग्रुप लर्निंग करने की कोशिश करें, इसको अपने मतलब स्वाध्याय में ऐड कर सकते हैं ग्रुप लर्निंग को।
फिर 2 हो गया, फिर ई लर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आप लर्निंग करने के बाद आप ऑनलाइन भी इस स्वाध्याय मंडली को चला सकते हैं। एक तरह से स्वाध्याय मंडली को ऑनलाइन भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आप कोशिश करते हैं तो आपकी लर्निंग के साथ साथ में और लोगों की हेल्प हो जाएगी, लर्निंग हो जाएगी, आपके आसपास के भी फ्रेंड्स को वीडियोस मिल जाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लर्निंग मिल जाएगी स्वाध्याय का। जो बुक्स जिनके पास नहीं होते, जिनको पता ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में, इस बुक्स के बारे में कि ऐसा भी होता है, ये सब नहीं पता, उन सब की हेल्प हो जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हम आज अपनों से अपनी बातें करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली थी कि आज आप अपनी बातें बताएं कि आपको क्या पता है स्वाध्याय के बारे में। तो मैंने अपनी बात बताई, अपने अपनों से अपनी बातें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।